जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए कैसे है डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पे करेंगे चर्चा और साथ ही में देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को विश करके नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपके दोस्त बहुत अच्छे से रहें आने वाले वक्त में। आप भी हमें नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं लिख सकते हैं हमारे टीम के लिए, और हमारे किए हुए कामों को कैसा आपको लगता है, कैसा आपका अनुभव है, उस पर भी जरूर कमेंट करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं बीते शुक्रवार हमने एक बड़ी गिरावट देखी और उसकी पूरी चर्चा हमने कल की वीडियो में बताई थी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी किस तरीके से वीकनेस बढ़ती जा रही है बाजार में। वहीं पर अगर हम बात करें तो रुपए में लगातार कमजोरी है। 88.67 यानी कि $1 तकरीबन 88 रुपए 66 के आसपास है, जो कि एक गिरावट के गंभीर संकेत है। और उसी के कारण आने वाले वक्त में हो सकता है कि हम 89 और 90 तक के कमजोरी रुपए में देखेंगे। इसका असर किस पे होगा? हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे। तो वहां पे जो हमारे नंबर आते हैं हर महीने और हर हफ्ते, हमारे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हम आपके साथ शेयर करते हैं अक्सर, जो कि होता है ट्रेड का कितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, उस पे अब हमें असर आते हुए देखने को मिलेगा। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखने को मिली है बीते 2 दिनों में, और उसी के कारण निफ्टी विक्स जहां पहुंच चुका था 9 के आसपास में, आपने देखा होगा पीछे हफ्ते में, अब वो बढ़ चुका है और आ चुका है 11.42। बीते शुक्रवार को अगर बात करें तो 6% के आसपास में हमें निफ्टी विक्स में उछाल देखने को मिला। कच्चे तेल में लगी आग, जी हाँ, क्रूड ऑयल तकरीबन 65.67 1% की बड़ी तेजी के साथ बढ़ा। वहीं पे ब्रेंट में भी हमें तकरीबन 1% की तेजी देखने को मिली और ब्रेंट बंद हुआ है 70 के आसपास में, जो कि बड़ा उछाल है निचले स्तर से। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 69 पॉइंट ऊपर कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही शुक्रवार को मार्केट खुलने से पहले आपने देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी में एक बहुत ही कम सी उछाल थी, यानी गिरावट थी, और जब बाजार खुला तो गिरावट धीरे धीरे गंभीर होती गई। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर हमने शुक्रवार को सुबह 9:10 पे लिखा था कि हो सके तो अवॉइड ही करिएगा आज का दिन। और देखिए, जिन्होंने बात मानी वो शांति से बैठे रहे, मार्केट को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे, अननेसेसरी ट्रेड में नहीं घुसे। बात करते हैं एफआईआई के नंबरों के ऊपर। बीते पूरे हफ्ते एफआईआई ने बड़ी बिकवाली करी है। आप देखेंगे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब निफ्टी एफआईआई ने माफ कीजिएगा 2000 करोड़ से कम की बिकवाली की। और बीते शुक्रवार के दिन एफआईआई की जो बिकवाली के नंबर है वो और भी बढ़कर आए हैं, तकरीबन 5687 करोड़ के। हालांकि इसके विपरीत घरेलू निवेशकों ने लगातार खरीदारी करी है 5843 करोड़ की खरीदारी के साथ। मगर एफआईआई का जो भरोसा है वो 2 ही कारणों से भारतीय बाजारों में फिर से फिसलते हुए देखने को मिला, और वो दोनों कारण हमें बीते हफ्ते मिले, जो कि थे पहले तो H1B वीजा को लेके जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी, और उसी के साथ दोबारा जो अनाउंसमेंट हुई वो हुई हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लिए। और इसी की वजह से एफआईआई का दबाव लगातार भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है।
बात करें ब्रेंट में, हमने जैसा भी आपको बताया कि रैली देखी है, $70 के आसपास ये पहुंच चुका है और ये है जियो पॉलिटिकल रिस्क राइजेस की वजह से। जी हाँ, मॉस्को पे यानी कि हाल ही में रशिया के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं फ्यूल एक्सपोर्ट को लेके, उसको चलते ही वहां पर जो एक्सपोर्ट होती है गैसोलीन और बाकी डीजल और बाकी जो चीजें वहां पर हमें ब्रेंट के अंदर 70 पर बैरल दिस वीक जाते हुए देखने को मिला और उम्मीद की जा रही है कि शायद ये और भी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि हाल ही में जो मॉस्को और रशिया के ऊपर जो फ्यूल एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, उसका असर हमें धीरे धीरे कच्चे तेल में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। बात करते हैं सबसे बड़ी खबर जो कि आज का थंबनेल है। क्या सरकार वाकई में कुछ छुपा रही है या कुछ ऐसी चीजें जो सरकार अभी नहीं बताना चाहती? आप ये दो खबर हैं एक ही स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखिएगा और टाइम देखिएगा। पहली खबर आती है सितंबर 25। आपको पता है हमारे पीयूष गोयल साहब जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो इस वक्त वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका में है और वहां पर चल रही है उनकी डिस्कशन हमारे ट्रेड डील को लेके। तो पूरा एक डेलीगेशन गया है इंडिया से और अमेरिका के डेलीगेशन के साथ। अमेरिका के कुछ बड़े प्रतिनिधि हैं जो कि इस डील को बात कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन शुरू हुआ। अब देखिए सितंबर 25 तारीख को क्या हुआ, इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद पीयूष गोयल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो था टॉक्स आर हैपनिंग एट अ डिफरेंट लेवल, यानी कि बातें चल रही हैं बट एक अलग लेवल पे, और एक्सपेक्टेड था उनका इस वीक के हफ्ते में रिटर्न वापस इंडिया आने का। इनिशियल फेज ऑफ द एग्रीमेंट, और ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की है, हमारी बताई हुई खबर नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया में यहाँ पे छपा था। सितंबर 25 तारीख को लिखा गया था कि शायद जो इनिशियल फेज ऑफ एग्रीमेंट है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में, कंप्लीशन इन ऑटम में होगा 2025, और 5 राउंड के डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है, ये सबसे बड़ी बात है, द एग्रीमेंट एम टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड 191 बिलियन से 500 बिलियन बाय 2030। अब देखिए एक तरफ अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रही है, पहले ही 25% को 50% टैरिफ में कन्वर्ट कर चुकी है, उसके बाद H1B वीजा की धमकी दे चुके हैं और कर भी चुके हैं उसको इंप्लीमेंट, नए रूल्स को। उसके बाद अब जो आया वो है हमारा फार्मा इंडस्ट्री को लेके, मगर यहां पर हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि टॉक्स आर हैपनिंग एट अ डिफरेंट लेवल। तो क्या वो डिफरेंट लेवल अच्छे में है या नेगेटिव में है? और ये सबसे बड़ी बात करिए कि द एग्रीमेंट एम, यानी कि जो डिस्कशन चल रहा है वो एम कर रहा है कि जो बायलैटरल टॉक होगी, बायलैटरल ट्रेड होगी दोनों देशों के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में, वो इस वक्त 191 बिलियन डॉलर जो है वो 500 बिलियन तक 2030 तक हो जाएगी। और जैसे हालात ट्रंप साहब बार बार कर रहे हैं उनके मुताबिक तो ये 191 बिलियन जो है ये भी शायद घटके कहीं 90 बिलियन पे ना आ जाए। अब 26 तारीख को देखिए दोबारा से स्टेटमेंट आती है इंडिया और यूएस ट्रेड डील में। कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल साहब, उन्होंने कहा कि अचीव अर्ली कंक्लूजन, वी साफ साफ कहा है, सेज एम टू अचीव अर्ली कंक्लूजन, यानी कि हम शायद बहुत पहले अचीव कर लेंगे। मगर अब यहां पर एक बात यह है कि 26 तारीख को ही ट्रंप साहब 25 की रात को हमारे ट्रंप साहब जो है प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है, उन्होंने अचानक से फार्मा कंपनी के ऊपर जो 100% टैरिफ लगाया, वो क्या है, ये क्या है और वो क्या है, ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो क्या सरकार को छुपाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर अभी तक के हिसाब से ट्रंप साहब के बड़बोले बोल रोज एक नई अनाउंसमेंट करके बाजार को, ना केवल भारत के बाजारों को बल्कि विश्व के बाजारों को, वो एक नई समस्या की तरफ ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हमें पूरा भरोसा है कि सरकार कुछ अच्छा कदम जल्द ही उठाएगी, पर फिलहाल के लिए ये जो बातें हैं, 25 तारीख को स्टेटमेंट कुछ, 26 को कुछ, और उसका रिजल्ट कुछ और ही दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर दिमाग में कर रही है इस वक्त ट्रेडर्सों के इंडिया में। बात करते हैं फार्मा स्टॉक्स में। फार्मा स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी चर्चा हमने कल की वीडियो में भी करी थी, तो आप उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं। मगर यहां पर फार्मा स्टॉक्स में जैसे ही 100% ड्रग टैरिफ की जो अनाउंसमेंट करी ट्रंप साहब ने, उसके बाद ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि चाइना में, जापान में और जो बड़ी कंट्री जो कि अमेरिका को जो दवाइयां एक्सपोर्ट करती हैं कुछ, वहां पर हमें दबाव देखने को मिला। और हमारे हिंदुस्तान में निफ्टी का जो फार्मा सेक्टर है उसमें भी एक बड़ा दबाव देखने को मिला, तकरीबन 2.25% के आसपास की गिरावट। अगर टेक्निकल की बात करें तो बाजार इस वक्त जो है निफ्टी फार्मा वो बेयरिश मोड में है,
और सेक्टर में अगर कंपनियां देखेंगे तो चाहे लॉरस लैब हो, बायोकॉन हो, कैडिला हो, डेविस हो, ग्लेनमार्क हो, तमाम जो कंपनियां यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन है, सब में 7% से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट की वजह से ही बीते शुक्रवार बाजार में और दबाव देखने को मिला। आईटी तो देखिए पहले ही बाजार को गिरा रहा है, उसके बाद ये एक और खबर इसने बाजार को और भी ज्यादा नीचे की तरफ ड्रैग किया। बात करते हैं उसी के साथ शुक्रवार को जो एक नए नंबर देखने को मिले हैं, वो है सोने चांदी की चमक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब 1,41,000 के आसपास पहुंच चुकी है चांदी, यानी कि 1 किलो चांदी की कीमत है 1,41,000 और सोने ने भी भारी छलांग लगाई है। कैसे? हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि सोना भी, जबकि सोना तकरीबन 1,17,700 प्रति 10 ग्राम पर चढ़ गया है। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि देखिए अब जो है वो हमारा फेस्टिवल सीजन है, यहाँ सोने चांदी की डिमांड हर साल बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा जब भी ये सीजन आता है उस टाइम में बढ़ती है, क्योंकि शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, हम अपने आने जाने वाले लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए इस टाइम में बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, तो इसकी वजह से दबा के हमें सोने चांदी में बढ़त देखने को मिल रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले कुछ साल में भी नहीं, एक साल के अंदर सोने की कीमत तकरीबन 1,25,000 के रिकॉर्ड को भी छू सकती है या उसके पार भी जा सकती है। बात करते हैं शुक्रवार को अमेरिका के बाजारों में हमने एक अच्छी तेजी देखी, 300 पॉइंट के आसपास अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक ठाक क्लोजिंग है और ठीक ठाक तेजी है, मगर खैर अमेरिका में जो नए ऑल टाइम हाई के लेवल बन रहे हैं अमेरिका में, और इंडिया उनसे बहुत दूर है, क्योंकि ट्रम्प साहब हमें परेशान कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जो अगस्त के इन्फ्लेशन के जो डेटा है, कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस के, वहां पर 2.9 है, जो कि एनुअल बेसिस के बेसिस पे 0.2 है, और इसी की वजह से हमें बाजार में एक तेजी देखने को मिली। मगर खैर आजकल अमेरिका के बाजारों से हमें भारतीय बाजारों पे ज्यादा असर और प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि वहां तेजी हो रही है तो भारतीय बाजारों में कोई तेजी नहीं है, और वहां गिरावट होती है तो हमारे बाजार और गिरावट के साथ बंद हो रहे हैं। बात करते हैं इस वक्त यूरोप के मार्केट ठीक ठाक तेजी के साथ बंद हुए हैं। आपने देखा है इस वक्त अमेरिका के बाजार भी एक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं शुक्रवार के दिन। अब नजर डालते हैं एक फनी न्यूज के ऊपर। फनी मतलब इसलिए क्योंकि देखिए मजाक भी कैसा होता है ये जानना जरूरी है। और यहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि कैसे कैसे लोगों को इस वक्त दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। वहां पर खैर वहां बनाते नहीं है, वहां पे तो आपको पता ही है क्या होता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शारिफ जो भी नाम है पता नहीं, और नॉमिनेटिंग ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया। एक ऐसा देश जो कि खुद अपने लिए अपने पैसे, उनके पास खुद पैसे नहीं है, भीख मांगते हैं इधर उधर की कंट्रियों से, और वो ट्रम्प साहब को कह रहे हैं नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ट्रम्प जी के लिए और कहा है अ मैन ऑफ पीस। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को शुक्रवार में। उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट से मिले और वहां पर उनका नाम डाला है कि मैं आपका नोबेल पीस प्राइज के लिए नाम डालना चाहता हूं। और आपको पता है बहुत दिनों से, ना केवल हम कह रहे हैं बाकी बहुत से एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ट्रम्प साहब दुनिया भर में जब से इस बार प्रेसिडेंट बने हैं, दुनिया भर में ये जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, अपने लोगों से लड़ रहे हैं, एलन मस्क से लड़े, बाकी लोगों से लड़े, दबाव डाल रहे हैं, देशों में दुनिया में लड़ाइयां हो रही है, उसके बीच में जाते हैं और कुछ होता नहीं है, एंड रिजल्ट कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ एक कारण से कि किसी तरीके से कोई उन्हें बोल दे कि नोबेल पीस प्राइज इनको दो और हटो। बस वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ऐसे प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज क्या मिलना चाहिए? क्या ऐसे इतने बड़े जो अवार्ड होता है नोबेल पीस प्राइज, ऐसे इंसान को देके क्या उस प्राइज की वैल्यू को खत्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि इन्हें आने वाली या इस पूरी जिंदगी में नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। नोबेल पीस प्राइज की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी की गर्दन दबा के या दुनिया में जबरदस्ती लड़ाई करवा के आप वहां पर नोबेल पीस प्राइज के हकदार नहीं बन सकते। और खैर अमेरिका तो क्या ही कहें, पाकिस्तान जैसा ऐसा देश जहां पे खुद भूखे मर रहे हैं लोग, जहां पे खुद भीख मांग के वो देश अपने आप को बिल्ड कर रहा है, चाइना से अब अमेरिका के पास जाके कटोरा फैला के बैठ गया कि मैं आपका नाम नॉमिनेट कर दूंगा। उन्हें ये नहीं पता कि उनका देश का नाम कब नक्शे से हट जाए। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं कि रुक गए, नहीं तो कब उनका नाम देश के नक्शे से हट जाए ये उन्हें पता नहीं है, और वो अनाप शनाप जाके वहां पे कोई भी बयानबाजी दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऑप्शन चेन का डेटा। गिरावट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, निफ्टी में गिरावट है। 25,000 के बाद हमने 24,920 के सपोर्ट को तोड़ा
और शुक्रवार को 24,750 के भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया। गिरावट है, मगर ध्यान रखेंगे आज हम एक और भी चीज आपको दिखाएंगे जिसको जानेंगे और फिर वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बात करेंगे। वहीं पे अगर बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर मंथली एक्सपायरी में हम एंट्री करने वाले हैं अगले हफ्ते। तो यहां पर भी हमने जैसे ही 55,000 के लेवल को तोड़ा, पहले हमने 56,000 के लेवल को तोड़ा तो गिरावट बढ़ी, फिर हमने 55,500 के लेवल को तोड़ा, गिरावट और गंभीर हुई, और बीते शुक्रवार 55,000 के नीचे जैसे जैसे हम जाते गए वहां पे गिरावट और गंभीर होती जा रही है। तो क्या हम 54,000 के लेवल को टेस्ट करने की ट्राई करेंगे इस हफ्ते, वो जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर लास्टली सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। 81,000 के लेवल टूटते ही त्राही त्राही हुई सेंसेक्स में, और उसी वजह से हमें बड़ी गिरावट और देखने को मिली। और इन सब के पीछे कारण सिर्फ एक ट्रंप साहब के अनाप शनाप बयान, कभी भी रात में उन्हें कुछ भी दौरा पड़ता है और वो फटाफट से कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से ना केवल भारत के बाजार, विश्व के बाजार और अमेरिका के खुद वहां के लोग भी परेशान है। मगर क्या करें, झेलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले आपको एक मजेदार से डेटा दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, देखिए हमारी टीम तो है ही जो आपको बताती है कुछ अपनी बेसिस पे एनालिसिस, मगर ये कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश के, इनका क्या कहना है। देखिए अजीत मिश्रा जी हैं, एसवीपी हैं रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग का, उनका कहना है कि अवॉइड करें एग्रेसिव डायरेक्शनल बेट। ये क्लियर सी बात उन्होंने कही है। तो जैसा हमने शुक्रवार को आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था, जो कि फ्री है, जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ऐसा ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि अवॉइड करें, जबरदस्ती ना करें कि मार्केट गिर रहा है तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा, मार्केट बढ़ रहा है बस अब तो रिकवरी ले लेगा अब तो मैं पुट साइड में लूंगा, ऐसी गलती ना करें। ऐसे माहौल में थोड़ा अपने आप को अवॉइड करें, डायरेक्शनल बेट ना ही करें, वेट करें एक सही टाइम का, क्लियर सिग्नल का, तभी काम करें बाजार में। ऐसा ही नीलेश जैन जी जो है हेड है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट इक्विटी रिसर्च सेंट्रम ब्रोकिंग के, उनका भी क्या कहना है देख लेते हैं नजर। उन्होंने कहा है डेली चार्ट जो है निफ्टी का मोमेंटम इंडिकेटर अलोंग विद ऑसिलेटर हैविंग ट्रिगर्ड अ सेल क्रॉसओवर, निफ्टी could see high volatility next week given that it will be a monthly FNO expiry week। ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी में हम एंट्री कर रहे हैं, तो बड़ी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हमें निफ्टी विक्स ने दिखा दिया है। 9 से 11.25 यानी कि एक बड़ी तेजी वहां पे मूव होते हुए देखने को मिल रही है। और इस हफ्ते हो सकता है बाजार एक बड़ा गेम करे, हो सकता है बाजार में जो बीते हफ्ते एक बड़ी गिरावट आई और शुक्रवार ने उस गिरावट को और गंभीर करके स्टॉप लॉस हिट किए हैं और ट्रेडर्स का दिल थम गया है, वहां पर सोमवार को बाजार वापस एक बड़ी तेजी दिखाए। मगर तब तक इंतजार करें लेवल्स का। तो तमाम एक्सपर्ट है, इनका ये कहना है और आप उसी हिसाब से काम करें। चलिए निफ्टी पे नजर डालते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और साथ ही में शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने परिवार और अपने फैमिली में। लर्न करेंगे तभी अर्न करेंगे, ये मोटिव अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए यहां पर हमने 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, आज सारे इंडेक्सेस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ताकि आप समझ सकें हमने कहां से तेजी करनी शुरू करी थी सितंबर के पहले ही दिन से, और सितंबर के मिड आते आते हमने ऑलमोस्ट एक अच्छे स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है। तकरीबन निफ्टी 800 पॉइंट नीचे गिर चुका है अपने सितंबर के हाई के लेवल से। अब क्या ये गिरावट और बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताएंगे, मगर आप देखेंगे एक्सपोनेंशियल 50 और 100, तो यहां से हमें गिरावट तेज है। अब क्या करना है, इंडिकेटर के हिसाब से काम करना है। जब तक हमारा एक्सपोनेंशियल 50 वापस 100 को ब्रीच करके ऊपर की तरफ नहीं जाता, तब तक अननेसेसरी लॉन्ग में जाने की गलती ना करें। छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करने हैं करें, नहीं तो शांति से बैठे, पैसा बचेगा तो आगे ट्रेड कर पाएंगे। निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट है कल के लिए, यानी कि सोमवार के लिए 24,750। ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको अभी दिखाया, उसके बेसिस पे भी, और ये इसलिए है क्योंकि 24,750 से ही बाजार में अचानक से गिरावट गंभीर हुई निफ्टी के अंदर। तो पहला है 24,750। अब गिफ्ट निफ्टी कुछ भी दिखाए, गैप अप ओपनिंग मिले तो शांत रहें। लगातार 3-4 दिनों से यही हो रहा है, गैप अप ओपनिंग होती है या बाजार गैप डाउन खुलता है, फट से शॉर्ट कवरिंग आती है, पहले ही 15 मिनट में लोग ट्रैप हो जाते हैं और पूरे दिन सिर्फ अपना माथा पीटते हैं। तो ऐसा ना करें। पहला रुकावट 24,750 पार करते क्या होगा, लंबी तेजी की उछाल की उम्मीद ना करें। दूसरा रेजिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा जो कि होगा 24,815 के लेवल। ये दूसरा रुकावट है, यानी कि अब ये रेंज है, रेंज में टाइम पास करेगा बाजार। 24,750, 24,815। क्यों? क्योंकि लगातार कई पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे तो जो हमारे क्लोजिंग के लेवल थे उसके ऊपर बाजार जाके क्लोज नहीं कर पाए, यानी कि
बुधवार की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर बाजार नहीं गया, शुक्र बृहस्पतिवार की जो क्लोजिंग थी बाजार उसके ऊपर नहीं गया। तो इसी तरीके से जब तक क्लोजिंग जो थी उसके ऊपर ना टिके या फिर जो हमारे हाई से उस दिन के उसके ऊपर ना टिके, तब तक वापस से तेजी की उम्मीद मत कीजिए। इंडिकेटर लगा लीजिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्सपोनेंशियल 50 100 और आपको साफ साफ इंडिकेशन देगा, उसके बाद ही अपनी पोजीशन को बिल्ड करने की तैयारी करें। आखिरी रुकावट होगी 24,885, ऑलमोस्ट हमारे शुक्रवार के हाईज के लेवल को पार करेगा, टिकेगा तो शॉर्ट कवरिंग और तेजी में देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक ये तीन रेजिस्टेंस बड़ा काम करेगा निफ्टी में। ठीक है, अब रिकवरी होगी सोमवार को नहीं होगी वो एक अलग बात है, उसके लिए हम कल आपके साथ और कुछ अच्छा डेटा शेयर करने की कोशिश करेंगे। जब तक और अच्छा डेटा बिल्ड होगा, हमारे सामने आएगा, हम जरूर आपको समझाने की ट्राई करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,535, 24,535 पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। फिलहाल अनाप शनाप भाव पे खरीदना है आप बिल्कुल खरीदें, मगर अगर समझदारी से काम करना है तो 24,535 पे इंतजार करेंगे, इंतजार। ठीक है, अच्छा सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा अच्छा सपोर्ट है, मगर जैसे ही ब्रीच करता है अपने दिमाग में एक स्टॉप लॉस के साथ काम करें या फिर अपने रिस्क को मैनेज करके ही काम करें। दूसरा सपोर्ट होगा 24,865। अब ये क्या है, 24,535 के नीचे अगर लुढ़कता है तो 24,465 से रिवर्सल अगर दिया तो इसका मतलब बाजार ने ट्रैप किया और फिर वापस से तेजी दिखाएगा और बाजार 24,600 तक और 650 तक जाने की ट्राई करेगा, यानी कि शुक्रवार के क्लोजिंग तक। तो इसलिए ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप खरीदारी करें, अपनी एनालिसिस बनाएं तो इन दोनों लेवल को ध्यान में रखें, क्योंकि ये दोनों लेवल खरीदारी करने का मौका देगा। आखिरी सपोर्ट होगा फाइनल 24,400, यानी कि यहां तक के दर्शन निफ्टी दिखा सकता है, और अगर बाजार को वापस से तेजी दिखानी है तो ये वही लेवल थे जहां से सितंबर के पहले दिन से हमने शुरुआत देखी थी, तेजी देखी थी बाजार में। तकरीबन इस लेवल से हमने 1000 पॉइंट की जो तेजी देखी वो तेजी वापस से एक हफ्ते में गिर चुकी है, तो ये लास्ट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा 24,400। इसके नीचे स्थिति तो खराब है, अब वो खराब और हो जाएगी, ये चीज पे भी गौर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक में। स्ट्रक्चर वीक है बिल्कुल, यहां पर भी डेली टाइम फ्रेम पे, और हमने जो अभी चार्ट खोला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। 50 हो 100 हो दोनों वीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे कल दिखाया था वहां भी वीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी वीक है। सवाल है क्या रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, सवाल ये आपका बहुत जायज है कि रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 55,600 का लेवल आप ध्यान से देखेंगे तो बताइए कब इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलने में सफल हुआ था बाजार। 55,600 एक बड़ा ब्रेकआउट के लिए तैयार था, मगर ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल पे बाजार गया, ट्रेड किया वापस, बाजार गया ट्रेड किया वापस, सस्टेन नहीं कर पाया। जब तक सस्टेन नहीं तब तक तेजी की उम्मीद नहीं, तब तक क्या करना है, लेवल का या तो वेट या अवॉइड यही करें। मगर याद रखिएगा निफ्टी बैंक की वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी में एंट्री कर रहे हैं। तो पहला रुकावट होगा 54,585 के लेवल। 54,585 का लेवल वही लेवल है जहां पर शुक्रवार के दिन बाजार ने कई बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि यहां से रिकवर करके किसी तरीके से 54,600 के ऊपर टिक जाए, मगर नहीं हुआ। ऐसा ही हमने निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसमें वीकनेस देखी तभी से। तो 54,585 पहला रुकआउट का पड़ाव पार करेगा तो 54,765 तक जाने की उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 50 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये होगा हमारा दूसरा रुकावट का पड़ाव। मगर ये जो 200 150 200 पॉइंट की जो रेंज आएगी रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2, इसमें आपका पैसा अच्छा बन सकता है, मगर एक स्टॉप लॉस के साथ काम करें, नहीं तो एक्सपायरी के साथ आपका पैसा एक्सपायर हो जाएगा, आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा ये हफ्ता वॉलेटाइल रहेगा, जबरदस्त वॉलेटाइल, आपको मौका देगा बाजार, क्योंकि हुआ क्या है ना, बड़ी गिरावट के बाद ट्रेडर्स दूर हो गए, तेजी की कोई सोचेगा ही नहीं। अब जब कोई नहीं सोचेगा तो यहीं से बाजार रिकवरी भी दे सकता है, बट कंडीशन एक, अगर संडे तक कोई ऐसी न्यूज आ जाए ट्रंप की तरफ से या पीयूष गोयल साहब की तरफ से, क्लियर इंडिकेशन आ जाए किसी भी स्टेटमेंट को लेके, तो बाजार में वापस से जो एक गिरावट आई है, बहुत बड़ी रिकवरी निफ्टी बैंक में फिर से देखने को मिलेगी। तो यह है दूसरा 54,765, क्योंकि जो हमारे पुट राइटर इतने ज्यादा फंस गए हैं इस वक्त निफ्टी बैंक में, आपको पता होना चाहिए 55,000 की कॉल पे जो पुट राइटर हमारे फंसे हुए हैं उनको निकलने का एक मौका जरूर निफ्टी बैंक देने की कोशिश करेगा। आखिरी रेजिस्टेंस इसीलिए 54,945, जो भी हमने कहा 55,000 पे फंसे हुए हमारे पुट राइटरों को एक बार मौका जरूर देगा निफ्टी बैंक, तो वहां पर है 54,945 रेजिस्टेंस तीसरा। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, देखिए लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में
एक रिक्वेस्ट है, शेयर भी कीजिएगा ज्यादा सारा अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 54,165 का लेवल। ये पहला सपोर्ट का काम करेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर गिरता है तो गिरावट गंभीर करेगा बाजार को, तो 54,165 पहला सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा 53,950, 54,000 नहीं है, 54,000 इसलिए नहीं है क्योंकि 54,000 पे भले ही हमारे पुट राइटर बैठे हुए हैं, मगर पुट राइटर को अगर एक बार और ट्रैप करना है तो 53,950 तक बाजार जा सकता है और वहां से रिकवरी करेगा। तो जो पुट राइटर बैठे हैं 54,000 पे वो ट्रैप होंगे, एग्जिट करेंगे। कॉल राइटर जस्ट एंट्री करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट कवरिंग के चलते कॉल राइटर को ट्रैप करेगा ऑपरेटर, तो इसलिए 53,950 रहेगा मजबूत सपोर्ट। आखिरी सपोर्ट 53,720 तक के दर्शन करा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां तक 53,720 तक के दर्शन हमें निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं अगर सोमवार के दिन या शनिवार और आज है सैटरडे जब आप वीडियो देख रहे हैं और संडे तक कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं आती सरकार की तरफ से, किसी भी चीज को लेके या कोई बात नहीं आती है, तब तक गिरावट गंभीर रहेगी, ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोनों ही हमारे एक्सपोनेंशियल 50 और 100 के नीचे लुढ़क चुका है। शुक्रवार को गिरावट ने इसको और गंभीर किया है। तो पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 80,586, ये पहला रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जाते हुए टिकेगा तब हल्की फुल्की हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को पुल करेगा 80,765 तक, ठीक है। ये जो है रेंज तकरीबन 180 पॉइंट की, इस 180 पॉइंट में आप प्ले कर सकते हैं सेंसेक्स में, मगर ध्यान से करिएगा। बार बार आपको बोल रहे हैं, अगर पहले 15 मिनट में हमें बाजार अपना डे हाई बना देता है, जैसे बीते 3-4 दिनों से मिल रही है, पहले 15 मिनट में डे हाई बना के बाजार गिरावट दिखाता है, पहले साइडवेज हो जाएगा, 1-2 बजे तक कुछ नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी और उसके बाद बड़ी गिरावट, तो उससे बचने की कोशिश करें। इसलिए 80,765 होगा दूसरा रुकावट का पड़ाव। आखिरी 80,970। अब 81,000 बड़ा रुकावट है, बड़ी स्ट्रगल होगी इसको पार करने में, और अगर होगी और पार करना है तो सोमवार से बेस्ट डे कोई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए आज और कल कोई भी न्यूज आती है ट्रंप साहब की तरफ से या हमारे सरकार की तरफ से या पीयूष गोयल साहब की तरफ से, तो उस पर गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो लास्ट आपसे बोल रहे हैं, सपोर्ट हमें भी आपका चाहिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है सेंसेक्स में 80,055, 80,055 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। 80,000 हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया, वहां पे भी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और हम ऑलमोस्ट आएंगे हमारे सितंबर के लोज के लेवल पे, तो वो होगा 80,055। रिकवरी करनी है तो परफेक्ट लेवल है, 80,000 मजबूत सपोर्ट है और वापस 81,000 के लिए सेंसेक्स ट्राई करने की कोशिश करेगा आने वाले सप्ताह में ही। दूसरा सपोर्ट होगा 79,830, ये उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि इंतजार करना चाहते हैं नीचे आएगा तभी खरीदारी करेंगे। तो 79,830 पे आने के बाद वापस से 80,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर जो ऐड होंगे उनको ट्रैप करने के लिए सेंसेक्स कोशिश करेगा आने वाले सप्ताह में, तो वहां पर है 79,830 हमारा दूसरा सपोर्ट। लास्ट सपोर्ट वेट एंड वॉच 79,760, ऑलमोस्ट हमारे सितंबर जहां से हमने शुरुआत करी थी इस रैली की, हमने शुरुआत करी थी 79,760 से, तकरीबन 83,000 तक के लेवल हमने देखे हैं। तो ये जो 3-3.5 हजार पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली, वहां तक बाजार लुढ़क सकता है और इसके नीचे ब्लड बात और बढ़ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सोच के समझ के सूझबूझ के साथ रिस्क को मैनेज करके ही काम करें, हो सके तो अवॉइड करें, नहीं तो छोटे छोटे प्रॉफिट पे नजर रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।